हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है वो इलेक्ट्रिकल एनालॉग है न्यूटन्स लॉ का, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब क्या हुआ 1785 में कूलम ने ये मेजर किया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू electrical charges, force of attraction or repulsion between two electrical charges, टॉर्शियन बैलेंस का यूज करके ये चीज कूलम ने ऑब्जर्व की कि दो चार्जेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, राइट। और उसकी जो ये ऑब्जर्वेशन है उसको ही हम कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, राइट। It states that two point charges attract or repel each other with force which is directly proportional to the product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of distance between them। कि दो पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, वो करेंगे विद एक फोर्स जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हम कंसीडर कर लेते हैं टू चार्जेस Q1 एंड Q2 जो कि प्रेजेंट करते हैं at point A and B। That means ये है point A और ये है point B। ये है चार्ज Q1 एंड ये है चार्ज Q2 जो कि R डिस्टेंस अपार्ट है, राइट। तो इन दो चार्जेस के बीच हमारे पास Q1 एंड Q2 चार्ज है। इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स बिटवीन Q1 और Q2 को हम रिप्रेजेंट करेंगे एज क्योंकि हमने कूलम्स लॉ की डेफिनेशन में ये पढ़ा था दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, राइट। तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्या पढ़ा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, राइट। तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम इन दो इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद हमें मिला Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। और अब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे। वी विल रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी और रिमूव करके वी विल गेट दिस। एंड व्हाट इज दिस K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, राइट। और अब ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब K जो है वो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और ये K अब डिपेंड किस पे कर रहा है, ये पहले तो डिपेंड कर रहा है ऑन द नेचर ऑफ मीडियम जिसमें हमारे दो चार्जेस लोकेट कर रहे हैं और ऑल्सो द सिस्टम ऑफ यूनिट्स अडॉप्टेड, ठीक है। ऑल्सो सिस्टम ऑफ यूनिट्स अडॉप्टेड टू और फोर्स चार्ज Q1 चार्ज Q2 एंड R। अब इन SI जब दो चार्जेस लोकेट करते हैं इन एयर, दो चार्जेस जब लोकेट करते हैं इन एयर और वैक्यूम तो K इज इक्वल टू 1/4 पाई, राइट। अब हम इसे क्या बोलते हैं, राइट। इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स आ जाती है हमारे पास बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स इज इक्वल टू वैक्यूम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1 चार्ज Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है एब्सोल्यूट परमिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम मेजर करते हैं एज 8.854
into 10 to the power minus 12 coulomb square upon Newton meter square। ये जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, इसको लर्न कर लेना स्टूडेंट्स, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। चलो अब हम पढ़ते हैं जो हमने फोर्स वैक्यूम में इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वैल्यू निकाली थी। इसमें से अब हम स्टडी करते हैं इसको। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4 पाई। अब हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, ये हम पुट कर देंगे इसमें, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो निकल के आता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और इसकी जो SI यूनिट है वो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, और इसकी जो SI यूनिट हमारे पास निकल के आती है वो निकलती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। राइट, तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे ओवरऑल एज फोर्स वैक्यूम इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, बिकॉज हमने इसकी वैल्यू फाइंड करी थी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 R square। राइट, सो दिस वॉज कूलम लॉ। ये पूरी एक्सप्लेनेशन थी कूलम लॉ की, तो इसे याद कर लेना गाइस, इसे रिवाइज कर लेना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर लेक्चर्स।